नदी जब किनारा तोड़ देती है, नदी जब किनारा तोड़ देती है, राह की चट्टान को भी फोड़ देती है। बात छोटी सी भी अगर मन को चुभ जाए तो जिंदगी के रास्तों को मोड़ देती है, तो जिंदगी के रास्तों को मोड़ देती है। छोटी सी बात अगर दिल को छू जाए तो जिंदगी बदल जाती है। रोज रोज छोटी छोटी बातें कह करके हम आप लोगों को जिंदगी के मोड़ और जिंदगी के तोड़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जिनवाणी के छोटे छोटे सूत्र जिंदगी को बदलने की तासीर रखते हैं। एक छोटा सा सूत्र भी जीवन बदल देता है। आज खेल दिवस है। यूं तो जिंदगी ही भी एक खेल है। कोई दौड़ रहा है, कोई लंबा फेंक रहा है, कोई लंबी छलांग लगा रहा है, कोई रन बना रहा है, कोई धन बना रहा है, और भाग दौड़ खेल कूद हर रोज चालू है। जिंदगी की पिच पर बल्लेबाजी करने वाले आप अकेले हैं। आपकी टीम के लोग भी आराम से एक तरफ बैठे हैं और 11-11 लोग हैं वो आउट करने के लिए तैयार हैं। गेंदबाज गेंद फेंकता है और आप खेलते हैं। अगर आप ठीक ठीक ढंग से डटे रहे और ठीक ठीक ढंग से खेल पाए तो आप विनर होते हैं, और अगर आप कहीं भी चूक गए तो ऑल आउट होने का भी खतरा हमेशा बना रहता है। इसलिए भले एक एक रन बनाओ लेकिन पिच पर डटे रहो, बुद्धिमानी इसमें है। सीधा 6 रन बनाने के चक्कर में कम कैच आउट दे बैठे तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए जिंदगी की पिच पर बड़ी सतर्कता से कदम रखने की, बल्ला संभालने की जरूरत है। खेलने वाले आप अकेले हैं और आउट करने वाले 11-11 लोग हैं। मतलब है कि जिंदगी में मुकाबला करने वाले आप अकेले हैं, और संभव है कि एक नहीं 11-11 समस्याएं आपको परेशान करने के लिए तैयार हों, फिर भी आप डटे रहेंगे तो विजयी कहलाएंगे। क्रिकेट, जिंदगी की क्रिकेट में जीत जाएंगे। सौभाग्यशालियों, कई बार खेल के मैदान में जीतने वाले लोग असल जिंदगी के खेल में फेल हो जाते हैं। इसलिए असली खिलाड़ी तो वो है जिंदगी के हर मोर्चे पर सही सही टास्क लेता है और सही सही खेल खेलता है। 84 लाख खिलौने और 4 गतियों में तो खेला हो ही रहा है। और राष्ट्रीय दिवस है खेल का आज। हमारे यहाँ तो एक फुटबॉल हाथ में रखने से राज्य की चुनाव जीते जाते हैं। एक खेला शब्द के ऊपर पूरे देश में खेला हो जाता है। तो खेल का महत्व तो आप इतने से समझ लो कि पाँव में चोट हो ना हो, पलस्तर बांधी रखिए, चुनाव जीतना आसान हो जाएगा। कितने भी पावरफुल हो, आपको परिवार के सामने थोड़ा विनम्र बने रहना चाहिए, घर वालों को जीतना आसान हो जाएगा। कर्मों के इस खेल में, विवाहों के इस खेल में हर व्यक्ति नहीं जीत पाता है। जो जिनवाणी माता के स्कूल में पढ़ता है,
सीखता है, ट्रेनिंग लेता है, वो कर्मों को हरा करके भी विजयी बनता है, आत्मा से परमात्मा बनता है। खेल की बात के संबंध में ध्यानचंद्र का उदाहरण आपने अभी सुना, सत्य घटना है। हिटलर ने जब कहा तुम्हारे देश ने तुमको क्या दिया, विश्व के सबसे बड़े हीरो तुम हो, सबसे बड़े खिलाड़ी हॉकी के जादूगर हो, सिर्फ हॉकी का जादूगर कह के देश ने तुम्हें खुश कर दिया, दिया क्या? हमारी तरफ से खेलो, हमारे देश से खेलो, जर्मनी से खेलो, हम तुम्हें मालामाल कर देंगे। तानाशाह था, जो कुछ चाहता दे सकता था, सबसे बड़ा ओहदा दे देंगे, प्रॉपर्टी दे देंगे, सम्मान दे देंगे, देश का सर्वोच्च पुरस्कार दे देंगे। अपनी माटी के प्रति प्रेम और देश के प्रति श्रद्धा, समर्पण का नमूना देखिए। ध्यानचंद्र ने कहा बात ये नहीं है कि देश ने मुझे क्या दिया, चर्चा इस बात पर नहीं होना चाहिए कि देश ने मुझे क्या दिया, चर्चा तो इस बात पर होना चाहिए कि मैंने देश को क्या दिया। आजकल के नेता लोग अगर इस पर जरा सा मंथन करें, आजकल के खिलाड़ी जरा सा इस पर मंथन करें, और फिक्सिंग करने वाले बेईमान लोग इस पर जरा सा चिंतन करें, तो मालूम पड़े कि एक नेकनिष्ठ ईमानदार व्यक्ति देश और समाज के प्रति कैसी सोच रखता है। बिना सही समझ के होना मुश्किल है। जहां हर आदमी पैसा बना लेना चाहता है, जहां हर आदमी सम्मान पा लेना चाहता है, जहां हर आदमी शॉर्टकट से सफल हो जाना चाहता है, जहां हर आदमी विषयों का लालची हो, ऐसे इस युग में धर्म, समाज और देश के लिए समर्पण की भावना बने रहना काफी कठिन है, और जो लोग ऐसा कर पाते हैं वे लोग धन्य हैं। ज्ञानी देश के लिए ही प्रेम नहीं बन पाता है। हमारे आचार्य भगवंत तो कहते हैं कि इससे एक कदम और आगे जाना है तुम्हें, देश नहीं स्वदेश से प्रेम होना चाहिए। जिस देश में जन्मे हो मातृ से प्रेम हो वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो तुम हो वो भी समझ तुम्हें होना चाहिए। किसी ने अपने को पुरुष मान लिया, यास मान लिया, स्त्रियों पर अत्याचार करने लगा। किसी ने अपने को स्त्री मान लिया, अधिकारों की लड़ाई के लिए कूदे जा रहे हैं, पुरुषों से दुश्मनी बढ़ाई जा रहे हैं। किसी ने अपने को नपुंसक मान लिया, किसी ने अपने को अमीर मान लिया, किसी ने गरीब मान लिया। माना कि व्यवहारिक धरातल पर सारी चीजें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं कि इससे एक कदम आगे बढ़ो। सभी के अंदर आत्मा तो एक जैसा है। तुम खुद ज्ञान घन चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा हो, ब्रह्म स्वरूप हो। प्रत्येक चेतन में ब्रह्म का अंश व्याप्त है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोग जोर जुग पानी। बोले अल्लाह कहाँ नहीं है, खुदा कहाँ नहीं है। अरे सब जगह अगर खुदा ही खुदा है, सब जगह ईश्वर ही ईश्वर है, तो इतना विसंवाद, इतना दंगा फसाद काहे के लिए फिर? अगर ये व्यक्ति टेढ़ा चल रहा है तो ये भी शायद ईश्वर की ही मर्जी होगी। अरे ये व्यक्ति रहना चाहिए इस तरह के और लोग भी होना चाहिए, शायद ये भी ईश्वर की मर्जी होगी। जब खुदा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है, तो जो जो पत्ते हिल रहे हैं कहीं ना कहीं मर्जी से ही हिल रहे हैं। फिर तुम्हें बीच में कूदने की क्या जरूरत पड़ी? विसंवाद, विद्रोह और दंगा फसाद करने की क्या जरूरत पड़ी? इंसान अगर जरा सीधी सीधी सी बात समझ जाए ना, जिन धर्मों के संप्रदायों के जो मूल सिद्धांत हैं, अगर वो ईमानदारी से सिर्फ उस पर भी अमल करे
तो दुनिया से हिंसा और पाप का खात्मा हो जाए। जैसे मूल मान्यता है, सब में ईश्वर व्याप्त है, तो फिर तुम दूसरे को दबा कैसे सकते हो, तकलीफ कैसे दे सकते हो? जैनाचार्यों की, तीर्थंकरों की मान्यता थोड़ी और स्पेशल है। वो कहते प्रत्येक आत्मा है, प्रत्येक जीव जीव है, प्रत्येक में परमात्मा होने का समर्थ है, प्रत्येक जीव तुम्हारे समान ही है, सभी सुख दुख का वेदन करते हैं, किसी को तकलीफ मत दो। जब सम्यक दर्शन होता है तो ये सब निर्णय हो जाता है। यानी ज्ञान की बातें, तत्व की बातें अपने मन में संभाल के रखिए। जीवन में सबसे ज्यादा कीमती है आपका मन, आपकी बुद्धि। माइंड इज नॉट डस्टबिन। माइंड जो है डस्टबिन नहीं है, इसमें कुछ भी भर के रखो। माइंड इज नॉट डस्टबिन टू कीप एंगर, hatred and jealousy, but it's a treasure box to keep love, happiness and sweet memories. मन जो है, दिल जो है, दिमाग जो है, कचरे का डिब्बा नहीं है कि इसमें घृणा भरो, इसमें द्वेष भरो, इसमें क्रोध भरो, इसमें वासना भरो। ये तो एक सुंदर तिजोरी है, हीरे मोती रखने का बॉक्स है। इसमें प्यार रखो, आत्मीयता रखो, खुशी रखो और अच्छी अच्छी यादों को सहेज करके रखो। जीवन मंगलमय हो जाएगा। गुरुदेव ने क्या कहा, तत्व ज्ञान की, वेद विज्ञान की कौन सी बात बताई, ये तो जल्दी भूल जाते हैं। महाराज जी रोज रोज आत्मा से परमात्मा की बात करते हैं, लेकिन कहीं आत्मा भी नहीं दिखता और परमात्मा भी नहीं दिखता। स्कूल में बच्चे से टीचर ने पूछा, बताओ बेटा परमात्मा कहाँ रहता है? किसी बच्चे ने कहा भगवान ऊपर रहता है परमात्मा, किसी ने कहा परमात्मा नीचे रहता है, किसी ने कहा परमात्मा मंदिर में रहता है, किसी ने कहा परमात्मा मस्जिद में रहता है, किसी ने कहा चर्च में, गिरजाघर में। सब ने अपने जो समझ में आया सो बताया। एक बच्चा बड़ा सोच विचार की मुद्रा में बैठा था और उसने कुछ नहीं कहा। टीचर ने कहा भाई तुम भी कुछ बोलना चाहते हो, तुम बताओगे परमात्मा कहाँ रहता है? उसने कहा जी गुरुजी ये सब लोग बता रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तुम ही बताओ परमात्मा कहाँ रहता है। उसने कहा परमात्मा बाथरूम में रहता है। गुरु ने कहा अरे भाई ये लोग तो कुछ ठीक भी बोले कि ऊपर रहता, नीचे रहता, बाथरूम में कैसे रहता है? उसने कहा कि गुरुजी होता यह है, जब मैं जल्दी जल्दी स्कूल की तैयारी करता हूँ, मम्मी टिफिन तैयार करती है और बीच बीच में जब पापा बाथरूम में घुस जाते हैं सवेरे 6 बजे और 8 बजे तक नहीं निकलते बाहर, तो बार बार आवाज़ लगाते हैं, हे परमात्मा बाहर आ जाओ, हे परमात्मा कब बाहर आओगे? तो मुझे लगा पक्का परमात्मा जो है, भगवान बाहर कब आओगे, कब बाहर निकलोगे? हे भगवान पूरा दिन बाथरूम में ही रहते हो। परमात्मा ना ऊपर है ना नीचे है, ना दायां है ना बायां है, ना बाथरूम में है। परमात्मा तो इधर है अपने हृदय में। जो प्रभु पवित्र हो गए, सिद्धालय में जिनका वास है वो ठीक है, लेकिन हमारा परमात्मा कहाँ है? हमारा प्रभु कहाँ है? हम खुद होनहार प्रभु आत्मा है। प्रत्येक जीव को इस दृष्टि से देखो। हम तो गुरुजनों को भी पूरा पूरा सम्मान नहीं दे पाते हैं, हम तो मुनिराजों का भी पूरा पूरा लाभ ले नहीं पाते हैं, हम तो अपने घर के वरिष्ठ जनों का ही पूरा ख्याल नहीं रख पाते हैं। ये व्यवहारिकता भी जरूरी है।
और अंतर्मुखता भी जरूरी है। आज आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी एक विशेष श्लोक लेकर के 45 नंबर समाधि तंत्र उपस्थित हैं। कई बार मालूम तो पड़ जाता है कि वस्तु स्थिति है, कई बार मालूम पड़ता है कि तत्व का मार्ग ये है, कई बार मालूम पड़ता है कि मैं भी चैतन्य घन आत्मा हूं। क्लेश नहीं करना है, अपने इस पवित्र हृदय में कचरा नहीं डालना है, बहुत शुद्ध शुद्ध निर्मल परिणाम ही रखना है, गुस्सा नहीं करना है। और सब कुछ पता होने के बाद भी फिसल जाते हैं, निश्चय कर लेते हैं कई बार लोग, आज से कान पकड़ता हूं, गुस्सा नहीं करूंगा, और जैसे ही स्थिति विपरीत सामने आती है भिड़ जाता है। कितनी बार संकल्प नहीं करते हैं, आज तो मैंने नियम तोड़ दिया, चाट खा लिया, लेकिन अब मैं चाट नहीं खाऊंगा। लेकिन जैसे ही दूसरे लोग चाटते हुए दिखते हैं, आप अपने आप को कितना रोक पाते। आज गलती हो गई, आज रात में खा लिया, अब कल से नहीं खाएंगे। अगर आप डटे रहे तो ठीक, वरना बार बार का फिसलना होता है। यानी एक बार फिसले तो फिसलते ही चले गए, हमें नहीं मालूम था यहां इतनी फिसलन होगी। किसी मामले में आदमी एक बार फिसलता है, नशाबाज लोग, शौक थोड़ी होता है इनका नशा करने का। एक बार किसी खोटे दोस्त की संगति में उस चीज का रस लिया, स्वाद लिया, गंध ली, कि धीरे धीरे 2-4 बार में तो ऐसी आदत बन जाती कि उसके बिना रहा नहीं जाता। आजकल देख लो, पोर्नोग्राफी का भी झंझट कितना खतरनाक, मोबाइल का झंझट कितना खतरनाक, उसके बिना रह नहीं सकते। आप देखिएगा थोड़े सालों में मालूम पड़ेगा सबसे ज्यादा खतरनाक नशा इस मोबाइल, सबसे ज्यादा। वो दूसरे नशे फेल हो जाएंगे। जो भी है, तो प्रभु कहते हैं कि कई बार समझने के बाद भी ये जीव सावधान नहीं रह पाता है। समझ जाएं और समझदारी पर टिके रहें तो दुनिया में कोई दुर्घटना घटे ही नहीं। माँ बच्चे को जन्म देती है, जब जन्म देती है और जिस वेदना से गुजरती, प्रसव की जो वेदना होती है, और उस वेदना से परेशान होकर के यहां तक मन में संकल्प आते हैं कि अब फिर से बच्चे को जन्म नहीं देना है, अब इस तरह का फिर से झंझट मोल नहीं लेना है। लेकिन जैसे ही थोड़े दिन निकलते हैं, फिर बहुत सारे उदाहरण हैं संसार के। किसी बात को लेकर आपका अपमान हो गया, आप संकल्प करते हैं कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा जिसमें मेरा अपमान होता है, लेकिन कभी फिर मौका पड़ता है, वक्त पड़ता है, लगभग वैसी कोई और गलती आप कर बैठते हैं, फिर बेइज्जती होती। क्या करें, चित्त की चंचलता, संसार के खोटे कुसंस्कार सावधान नहीं होने देते। प्रभु सावधान करते हैं, समझाते हैं, हे जीवो आत्म कल्याण करो, एक बार तत्व को ठीक से समझ लो और इस पर ही डटे रहो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बार बार अभ्यास करो, 2-4 बार फिसलोगे, हो सकता है अगली बार दृढ़ता से स्थिर भी हो जाओ। अपनी संकल्प शक्ति को, स्थिरता को बढ़ाइएगा। 45 नंबर का
समाधि तंत्र का श्लोक है। जानन्नपि आत्मनस्तत्त्वं विविक्तं भावयन्नपि पूर्वविभ्रम संस्कारात् भ्रांति भूयोपि गच्छति। एकदम बहुत थोड़े शब्द हैं। जानन्नपि आत्मनस्तत्त्वं, जानन्नपि जानता हुआ भी, आत्मनस्तत्त्वं जानन्नपि आत्मनस्तत्त्वं विविक्तं भावयन्नपि, ये जान भी लिया आत्म तत्व को और विविक्त रूप से उसकी भावना भी कर ली, जान लिया। यह मैं ज्ञान घन ज्ञाता दृष्टा चेतन आत्मा हूँ। राग देश मोह आदि के विभाव रूप भाव ये मेरे सगे नहीं हैं, ये जान लिया। विविक्तम भावयन्नपि, विविक्त तत्व की भावना कर ली। देह भी अपना नहीं है और अन्य पदार्थ मेरे नहीं हैं, ये भी हो गया। विविक्तम भावयन्नपि और पूर्वम विभ्रम संस्कारात्, लेकिन पहले के विभ्रम रूप संस्कारों से भ्रांति भूयोपि गच्छति, फिर उसी तरह की भ्रांति हो जाती है। महाराज जी कह तो रहे हैं बार बार, लेकिन ऐसा है कि नहीं? अनुभव तो यही होता है कि मैं जो है शरीर ही आत्मा हूँ, देह और आत्मा एक ही तो मालूम पड़ता है। सब जीव से ही स्वाद आता है, बढ़िया पिक्चर देखने में मज़ा आता है। अभी कहाँ से अलग से आत्मा नाम की चीज़ आ गई? बार बार भ्रांति भी, यानी तत्व का सुनना कठिन है। बिरला निष्णुहि तच्चम, बिरला जानेदि तच्च दो तच्चम, बिरला भावई तच्चम, बिरलाड़म धारणा होती। सबको नहीं होता है तत्व का ज्ञान। बोले बिरला निष्णुहि तच्चम, कोई विरला व्यक्ति होता है जो तत्व को सुनता है। बिरला जानेदि तच्च दो तच्चम, और विरला तत्व को तत्व जानता है। बिरला भावई तच्चम, और कोई विरला व्यक्ति तत्व की भावना करता है। बिरलाड़म धारणा होती, और कोई विरला होता है जिसे धारणा हो जाए कि ये मार्ग है। समझ में आया ना? ये वाली बात तो ओम बिरला को भी समझ में नहीं आई। जिसका नाम ही बिरला है उसको भी ये वाली बात समझ में। दिल्ली में चतुर्मास स्थापना कार्यक्रम में आए थे। चलो शाकाहार समझ में आ गया, यही बहुत बड़ी बात है। बाकी तो तत्व को बहुत कम लोग सुनते हैं, बहुत कम लोग समझते हैं, बहुत कम लोग भावना करते हैं और बहुत कम लोग धारण करते हैं। जो तत्व रूप को धारण करते हैं वो स्वस्वरूप को उपलब्ध हो जाते हैं। आत्मार्थी हो, संस्कार बहुत खतरनाक होते हैं। आप कई बार कर लेते होंगे निश्चय कि बिल्कुल आज तो एकदम शांत और मौन बैठना है, कम से कम 1 घंटा तो कुछ बोलना ही नहीं है। इतने में फेरी वाला आया, सब्जी बेचने वाला। अब क्या करें? चलो अपन नहीं उठते हैं, आवाज लगाते हैं, फिर हूँ कुछ भी करते हैं। अब बुलाना चाहते बहू को कि बहू आ जाए और जल्दी से सब्जी वाले से, बाजार कौन जाएगा? ये रास्ते चलते सस्ते भी मिल जाते, कई बार अच्छे भी मिल जाते, ताजे भी मिल जाते। किंकोड़े, कंटोड़ा, केले, तोरई एकदम देसी मिल जाती, शुद्ध। अब आप क्या करें? घंटे भर चुप बैठना है, बहू से बात ही नहीं करना। अब क्या करेंगे? क्या करें? संस्कार है और फिर काम सामने आ जाए तो फिर तो विनोद जी निश्चित कर लें कि अब कुछ नहीं करना है, लोगों को बिल्कुल नहीं बोलना है कि आप इंद्र बनो। अब जो है आगे विधान भी है, तो मैं तो नहीं बोलूँगा कि तुम इंद्र बनो, तुम सौदर्य इंद्र बनो।
अब खूब संकल्प कर लो, लेकिन जब वो वक्त पड़ेगा तो कभी विपरीत परिस्थिति से गुजरते हैं तो ये निश्चय कर लेते कि अब मुझे ऐसा करना ही नहीं, इसके घर तो अब जाना ही नहीं, लेकिन मालूम पड़ा कार्यकर्ताओं के साथ भी होता है, घर में भी होता है, दुकान पर भी होता है, रिश्तों में भी होता है कि सोच तो लेते हैं कि ऐसा नहीं करना, लेकिन वो करना पड़ता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि के साथ भी होता है। निश्चय तो कर लेता है कि संसार के झंझट में नहीं पड़ना है, निश्चय तो कर लेता है कि अब इस तरह का दोष नहीं लगाना है, लेकिन फिर भी निश्चय पर अटल नहीं रह पाता। मौका पड़ता है उसी में सरक जाता है, गुस्सा नहीं करना है, करने लगता है। ब्रह्मचर्य व्रत रखना है, लेकिन विस्तृतियां ऐसी बनती हैं, माहौल बनता है, सरक जाता है। सम्यक दृष्टि को भी कहा पूर्व विभ्रम संस्कारात्। एक छोटी सी कहानी पढ़ रहे थे हम कि संस्कार कितने खतरनाक होते हैं, अपने की जन्म जन्म के संस्कार हैं, संस्कार कितने खतरनाक होते हैं। एक चूहिया थी गुरुजी के आश्रम में, और अक्सर कर गुरुजी के आसपास घूमा फिरा करती थी। कई बार आकर के उनके शास्त्र के आसपास बैठ जाती, कई बार आके उनकी गोदी में बैठ जाती। गुरुजी को कभी कभी तो झुंझलाहट होती, लेकिन कई बार अच्छा लगता कि ये चूहिया भी कितनी बढ़िया है, रोज रोज आती है और एकदम निडर होके बैठती है। लेकिन जैसे वो थोड़ी देर बैठती ना बैठती कि कहीं से बिल्ली आती और उसको खाने दौड़ती, तो चूहिया घबरा करके भाग जाती। एक दिन गुरुजी को दया आ गई, उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि चूहिया को जो है अपन आदमी इंसान का रूप बना देते हैं, ताकि इसको बिल्ली का डर खत्म हो जाए, शास्त्र भी ठीक से सुन सके, आश्रम की सेवा भी करना चाहे तो कर सके। और उन्होंने अपना जादू मंत्र किया और चूहिया को बना दिया लड़की। सुंदर कन्या बन गई, छोटी सी कन्या धीरे धीरे बड़ी हो गई। अब कई झंझट पालते हैं तो समस्याएं तो होती हैं। वे जीव परम सुखी हैं जिनने तत्व को समझा और ब्रह्मचर्य व्रत के मार्ग को लेकर के मोक्ष मार्ग को स्वीकार कर ली। बोली महाराज जी, संयम की बहुत भावना है, बच्चों को घर को छोड़ करके संयम ले सकते हैं? भाई कोई और हो तो सलाह दे देगी कि ले सकते हैं, लेकिन हम तो यही सलाह नहीं देंगे। हमारी सलाह तो ये होगी कि पहले उनको उनके पांव पर खड़ा करके आओ, और जब वो परिपक्व हो और स्वीकृति मिले तब तुम घर छोड़ो। बीच में धोखा जैसा काम नहीं हो सकता है। महावीर स्वामी ने शादी की और बुद्ध की तरह सोती हुई नारी को छोड़ के चले गए, ऐसा धोखेबाजी का काम उन्होंने नहीं किया, उन्होंने शादी ही नहीं की। अधर्म में बच्चों को परिवार को छोड़ के भागने का कोई काम नहीं। गृहस्थी या तो बसाना नहीं थी, बसाई है तो फिर उसको ठीक ठिकाने लेके जाओ। अब गुरु जी की कन्या कोई है थी तो नहीं, लेकिन अब अच्छे मन से सोचा कि चलो तो अब इसका क्या करें, अब इसकी भी तो शादी होना चाहिए। तो उनने खबर करवाई कि भाई इस कन्या की शादी। सेठ पुत्र आया, लड़की कहती नहीं इससे नहीं करनी। पुरोहित का पुत्र आया, नहीं इससे भी नहीं करने। गुरु ने कहा कि भाई ये तो अच्छे ब्राह्मण हैं, इनसे कर लो, नहीं इनसे भी नहीं करनी शादी। राजकुमार आया, बोले राजकुमार से भी नहीं करनी शादी। तभी एक चूहा आया, चूहा आया। गुरुजी ने कहा कि तुझे कोई पसंद भी आता है, किसी से शादी करेगी? तो उसने कहा इससे कर दो। किससे कर दो? मतलब है चूहा से उसे कन्या भी बना दिया, लेकिन उस संस्कार उसका चूहे वाला गया नहीं। कहीं हम भी तो ऐसे नहीं हैं कि हमारे पिछले भावों के संस्कार, जन्म जन्म के संस्कार, अलग अलग योनियों के संस्कार, वो आज भी हमको प्रभावित करते।
कभी हम कुत्ते की तरह भौंकते हैं, कभी हम बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करते हैं। पत्नी नाराज हो जाए, म्याऊं म्याऊं करते कि नहीं करते? कभी कभी क्या कर, ये संस्कार जन्म जन्म के योनि योनि के हैं। आचार्य श्री कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव भी तत्व ज्ञान होने के बाद भी घर को अपना कहेगा, संपत्ति को अपना कहेगा, धन को अपना कहेगा, वस्तु को अपना कहेगा। कभी कभी तो ऐसे लगेगा कि इनमें अंतर क्या है, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में, ऐसा लगेगा। लेकिन बोले ये सब कारण है पूर्व संस्कारों का। ये सचेत हो जाएगा, लेकिन फिर भी संस्कार बस ऐसा करता है प्रत्येक जीव। मुनिराज भी कभी थोड़ा बड़ा गुस्सा करते हुए दिख जाएंगे, वो संजुलन कसाय का संस्कार है। अब थोड़ी देर बाद आप बात करोगे कि महाराज जी गुस्सा किया, वो कहेंगे महाराज मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, निमित्त बन गए। स्वभाव थोड़ी ही गुस्सा करना, मतलब गुस्सा आ गया, मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ी देर में पानी पानी हो जाएंगे। संस्कार धीरे धीरे संस्कार मिटते हैं। ज्ञानी जान करके, आत्मा को जान करके, विविक्त स्वरूप को भावना करने के बाद भी पहले के संस्कारों के कारण से बार बार वैसी प्रवृत्तियां बन जाती हैं। होते हैं, रात में सपने आते हैं। कल हमने आपको बताया था एक सपना है, ये सा होता है। कपड़े वाले, कपड़े की दुकान वाले कौन कौन है? हाँ, और अनाज की दुकान वाले भी, अनाज की दुकान वाले, तौलने वाले। आजकल तो तौलने की सिस्टम बदल गए, नहीं तो हाँ 1 2 है ना, कैसे तौलते, कैसे गिनते हैं? 5 5 5। और पत्नी कहती क्या कर रहे हो, जागो। अरे तूने बढ़िया अच्छा सौदा, होता है कि नहीं होता है? जो संस्कार दिन भर के रहते हैं वो रात में उदय में आ जाते हैं। और ये तो कपड़े वालों को तो अक्सर होता है, अपना ही ओढ़ा हुआ चादर सपने में चल रहा है कि भाई सौदा हो गया है, और 50 रुपये मीटर वाला कपड़ा 200 रुपये मीटर में जा रहा है। बस 2 मीटर चाहिए है, और 1 2, और जैसे ही फाड़ा वैसे ऊपर से एक झापट पड़ा। अपनी धोती फाड़ देते लोग। संस्कार सपने, क्या करा जाए? बोले चोर चोरी छोड़ देगा, लेकिन हेरा फेरी यहां से यहां तो रख ही देगा। अच्छे घर के सेठ जी थे, लेकिन क्या करें, छोरी को आदत थी चोरी की, और छोरी का संबंध कहीं भी बिठाने की कोशिश करते और लोगों को अंदाज लगता, आस पड़ोस वाले सब बता देते हैं। आप क्या समझते हो कि जो आपके यहाँ देखने वाले आए हैं, छोरे छोरी को देखने की परंपरा तो अभी भी होगी अशोक जी, हैं? देखने की परंपरा तो भले वो आपस में भी मिलते हों, लेकिन देखने की परंपरा तो अभी भी होगी। देखने वाले आए और अंदाज पड़ता, अच्छा वो देख के गए, आपको हाँ कह के नहीं जाएंगे, पहले आपके पड़ोसी से मिलते हुए जाएंगे। भले चुपचाप मिले, चाहे परसों के दिन मिले, क्योंकि आपकी असली खबर कौन देने वाला है। इसलिए पड़ोसी से हमेशा दोस्ती बना के रखना। गजब की बात है, लोग दुनिया से दोस्ती करते हैं लेकिन पड़ोसी से दूरियां रखते हैं, जबकि वक्त विवक्त वही काम आने वाला है, और तुम्हारे शादी संबंधों को बिगाड़ने बनाने वाला भी लगभग वही है। हाँ, समाज में एक आध फूफा जी जरूर होते हैं। वो फूफा जी अपना सिर नीचे कर लिए।
संस्कार बस, खैर बहुत बार संबंध नहीं बना। एक बार उन्होंने निश्चय कर लिया कि आज तो करना ही है कैसे भी, अब छोरी बड़ी हो गई है, सही समय पर सही परिवार में देने में भलाई है। देखने वाले आए, देखने वालों परिचय के थे, मित्र जैसे थे, उनको सब बता दिया कि देखो इसकी थोड़ी सी आदत है, बहुत कोशिश की लेकिन ये चोरी की आदत छूटती। सामने वालों ने भी कहा कि भाई तुम्हारी बच्ची हमारी बच्ची, ठीक है थोड़ा एडजस्ट करेंगे, और उससे लेकिन उससे संकल्प करवा दिया, बेटा देख हमारे घर चले तो चोरी छोड़ना पड़ेगी, कमी कुछ नहीं है, आदत है। आदमी लोगों को कई बार आदत होती है। बताओ गुटखे खाने से कितने विटामिन शरीर में आते हैं, बीड़ी सिगरेट पीने से कितनी पावर आती है, कुछ नहीं होता है नुकसान के अलावा, लेकिन आदत पड़ी है। अब फर्श पर बैठे हैं, आदत है किसी को, वो फर्श का एक धागा कहीं से निकालना चालू करेंगे, कई लोग अच्छी बुनी हुई चटाई का भी दीवाला निकाल देते हैं, और कितने बढ़िया सोफे रखाए हों, मालूम पड़ा कि खोद खोद करके उंगली डाल डाल करके और उसका पूरी सुरंग बना देते हैं। आदत है। क्या करें, खूब अच्छी थाली सजा के दो, खूब अच्छी चीजें बनाओ, लेकिन वो आपको उनको फेंकना है। खूब अच्छी होगी तो आधी खाएंगे आधी फेंकेंगे। अब इसका क्या इलाज है? बिटिया ने स्वीकार कर लिया कि जी पापा जी ठीक है, हो गई शादी वगैरह। सामने वाले बड़ा ध्यान रखते, पूरा प्यार से लेते और समझाते और कहीं चोरी ना कर ले। एक बार ससुराल में सब लोगों को निमंत्रण आया चौके चूल्हे के साथ विवाह में आने का, चले गए, छोरी को भी ले गए, अब सबको जाना है तो बहू को भी लेके चलो। अक्सर कर बचते थे, इसको नहीं ले जाना, कहीं चोरी कर ली कुछ तो फजीती होगी। वहां गई, सब ने पूरी नजर रखी कि देखो जूते चप्पल तो इधर उधर नहीं करती है कहीं। सास ने ननद ने एक ना एक साथ में रहता, कहीं खाने की टेबल पर कोई सामान तो इधर उधर नहीं करती, और सब चीज जो देना था लेना था रिश्ता निभाया। वापस आए, वापस आ रहे थे, ससुर जी ने पूछ लिया घर आकर के, बेटा आज तो बढ़िया रहा, तूने कुछ उठाई धरी तो नहीं की, कुछ चुराया तो नहीं? उसने कहा नहीं पिताजी, बहुत बढ़िया काम, बहुत बढ़िया, शाबाश, तूने हमारी इज्जत रख ली। बोले इज्जत तो रख ली, लेकिन मेरे को चैन ही नहीं पड़ रहा था, कुछ भी देखती तो इसको उठा लूं, ये चुरा लूं। फिर आखिरकार मैंने अपने मन को समझाया, और जिस चम्मच से चाट रही थी ना, वो प्लास्टिक की चम्मच बस छुपा के रख ली। तो पिता ने कहा करेगा क्या अब इस चम्मच का? बस फेंक दूंगी, लेकिन जो आदत है वो ऐसी संसार चलता है ज्ञानी। इस संस्कारों को धीरे धीरे तोड़ना पड़ता है, संयम के बल पर संस्कारों का विनाश होता है। अपने संस्कारों को संभालें, अपने संयम को संभालें, विवेक के बल पर, संकल्प के बल पर आप संस्कार को संभाल लेते हैं। रात्रि भोजन त्याग है, निभा रहे हैं। कई सारे श्रावक हैं, व्रत है, विदेश भी जाना हो तो भी निभा लेते। अभिषेक करना है तो भी कर लेते हैं, और ये अच्छे संस्कार का अनुसरण करते हैं तो बुरे संस्कार छूटते जाते हैं। अष्टमी चौदस का एक आसन करते हैं। अशोक जी अष्टमी चौदस का एक आसन करते हैं। देखो दोनों अशोक, बड़े अशोक छोटे अशोक। तो अशोक पाटनी जी से मैंने एक दिन पूछा था कि बाहर जाते तो कैसे निपटा है। एरोप्लेन में खटो, वो क्या बोलते हैं उसको, उड़न खटोला, हेलीकॉप्टर, बाहर जाते हैं तो भी पोले निभ जाता है। बस कभी कभी परीक्षा होती है कि शाम तक भी व्यवस्था नहीं बैठे, लेकिन शाम होते होते तो व्यवस्था बैठ ही जाती।
आपके नियम, आपका व्रत, आपका एकासन, ये संकल्प है पुराने संस्कारों को तोड़ने के लिए। ये आपका पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ को आप करते रहिए, निश्चित रूप से मंगल होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की सनातन जय।